हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूजीसी नेट जून 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस जो आपका ज्योग्राफी पेपर 2 का सेगमेंट है, जो सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर उसकी बात कर रही हूँ। मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूँगी। जो आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है पेपर 2 प्लस पेपर 1, अभी तक का मैंने आप लोगों से पिछली बार जो अभी दिसंबर वाला एग्जाम हुआ है, इसमें 3 सेगमेंट आपको नहीं दिया था ना। अगर बात करें 3 यूनिट, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इस बार मैंने प्रॉमिस किया था कि जो जून 2026 का आपका एग्जाम होगा, उसमें हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, राइट। तो भाई मैंने आपकी तैयारी कर ली है। ये मेरा सिलेबस का वीडियो है, जो पेपर 2 में मैं ज्योग्राफी आप लोगों को कवर करूंगी यहाँ पर। और जो पेपर 1 में है, अभी इसके बाद जो मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगी, वो मैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। एकदम सटीक तरीके से, एकदम ट्रिक वाइज आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, है ना। और ये कोडिंग डिकोडिंग आपको भी पता है कि आपकी कौन सी यूनिट है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, है ना। तो चलिए अभी हम फिलहाल के लिए किसकी बात कर ले रहे हैं, यहाँ पर भूगोल की बात कर ले रहे हैं। किसकी? भूगोल की, यानी कि जियोग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, ये बिगनर अगर हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम एकदम लो लेवल से कवर करूंगी, है ना। छोटी छोटी चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि साथ में क्या, मैं प्रैक्टिस भी लेकर चल रही हूँ। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं इसके साथ आपको यहाँ पर देने वाली हूँ कंटेंट, यानी कि आपका ये जो 10 यूनिट थ्योरी वाला पार्ट है, इसको भी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कवर करने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी जो है, यूजीसी नेट का यहाँ पर हमने निकाला हुआ है सिलेबस। ये देखिए पूरा पहली आपका जो यूनिट, अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो क्या है, भू आकृति विज्ञान, है ना। अगर कोई ज्योग्राफी में इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, स्टूडेंट है, तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड करूंगी। कोशिश करूंगी कि बाइलिंगुअल हो, बट ये मैंने डायरेक्ट यूजीसी के साइट से पीडीएफ निकाला है सिलेबस का, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रॉपर आपको इंग्लिश में भी पीडीएफ अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसके कमेंट सेक्शन में भी जो वहां पे भी मैंने पिन कर रखा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को तो मैं अपॉर्चुनिटी बहुत सारी दे रही हूँ, ज्वाइन करना आपका है, लेना आपका काम है ना। जो भी रिसोर्सेस मैं दे रही हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटी है, उसको प्लीज मिस मत करिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दूसरी यूनिट क्या है, जलवायु परिवर्तन, है ना। फिर इसके बाद हमारा क्या है, थर्ड यूनिट है समुद्र विज्ञान, फोर्थ यूनिट है पर्यावरण भूगोल, सातवीं यूनिट फिफ्थ यूनिट जो है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, सिक्स यूनिट हमारी आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, आठवीं यूनिट जो है सांस्कृतिक सामाजिक और राजनीतिक भूगोल, आठवीं यूनिट यहाँ पर भौगोलिक चिंतन हो जाएगी। और जो हमारी नवी यूनिट है भौगोलिक तकनीकियां, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा सबसे लास्ट में 10 यूनिट्स है, वो क्या आ जाएगी, भारत का भूगोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी रही टोटल 10 यूनिट। हम यहाँ पर आपकी टोटल जो है ये 10 यूनिट आपको कवर कराएंगे। ठीक है, ये आपकी बाइलिंगुअल होगा, कोशिश करूंगी कि बाइलिंगुअल दूं। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं बात कर रही थी कि पहली यूनिट में हम क्या क्या कवर करेंगे, यहाँ पर भू आकृति विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय प्रवाह, प्लेट विवर्तनीय यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक है, ये पढ़ेंगे। आंतरिक और बाह्य बल, जो हमारा आंतरिक है, इंटरनल एवं एक्सटर्नल जो हमारे फोर्सेस लगते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अनाच्छादन एवं अपक्षय ये पढ़ेंगे। भू आकृति पढ़ेंगे, भू आकृति चक्र क्या होता है, डेविस और फेक के जो नियम है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ढाल विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे और
प्रक्रम क्या है उनके, इसके बारे में पढ़ेंगे। भू संचलन क्या होता है, जैसे भू संचलन में आपका हो जाएगा भूकंपीय हो गया, वलन हो गई, भ्रंश हो गई, ज्वालामुखी हो गई, है ना। इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले यूनिट में। स्थल निर्माण घटना और भू आकृति संकट के कारण जो हमारे भूस्खलन होते हैं और हिमखलन होते हैं, जैसे अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा जम्मू में पहाड़ से बहुत ज्यादा बर्फबारी मतलब पिघल गए, है ना। तो ये हिमखलन होते हैं कि वो खिसकते हैं, पिघलते हैं। गर्मी बहुत हो रही थी, भूस्खलन होता है, बरसात बहुत हो रही थी। अभी आपने उत्तराखंड में सुना होगा, ये तो आए दिन सुनने को मिलता है ना। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी किस तरीके से बना, क्या उसका कैसे उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। भूकंप कैसे आता है, क्या रीजन है भूकंप के, ये सारी चीजें हम पेपर 1 जो यूनिट 1 है इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पेपर यानी कि इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 की बात कर लें, यूनिट 2 जो है वो क्या है, जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल की संरचना एवं संयोजन पढ़ेंगे, सूर्य ताप पढ़ेंगे, पृथ्वी का ऊष्मा बजट पढ़ेंगे, तापमान हो गया, वायुमंडलीय दाब और पवने हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडलीय परिसंचरण हो गया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें आपकी वायु राशियां आ जाएंगी, वाताग्र आ जाएगा, ऊपरी वायुमंडल क्या है, वायु संचलन क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चक्रवात क्या होता है, परिचक्रवात क्या होता है यानी कि है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय क्या है, इनके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। कोपेन और थर्नीवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर क्या है, ENSO घटनाएं हैं, एल नीनो, ला नीनो, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो दक्षिणी दोलन है इनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। ये सब आपका सोचिए कि ये आपका जो है किसमें, यूनिट 2 में आएगा, है ना। मौसमी संकट हो गए, आपदाएं हैं, चक्रवात हैं, फिर तड़ित है, तड़ित झांड हो गया, है ना, झांझ हो गया। फिर यहाँ पर जो है आपका टोर्नाडो हो गया, ओला हो गया, वृष्ट हो गया, उष्ण और शीतल तरंगे हो गई, है ना, वृष्ट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। फिर यहाँ पर आपका हिमझील हो गया। ये हम जो आपका यूनिट 2 में पूरे जलवायु परिवर्तन के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट जरा वेट कर लीजिएगा, सबको दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है ना। जो यूनिट आपकी 3 है इसके बारे में हम यहाँ पर समुद्री विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ओशिनोग्राफी जो होती है इसमें हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर हम पढ़ेंगे महासागरीय उच्चावच क्या है, संयोजन पढ़ेंगे, तापमान हो गया, घनत्व और लवणता हो गई, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है। संचरण हो गया, गर्म एवं ठंडी धाराएं हो गई, कैसे बनती हैं गर्म और ठंडी धाराएं और किधर साइड में पड़ती हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। लहरें हो गई, अभी आपको मैंने एक आप देखे होंगे मेरे शॉर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट्स जो मैं डाल रही हूँ ना, हवा में मत लीजिएगा कि शॉर्ट्स ऐसे ही मैं कुछ भी अपलोड कर दे रही हूँ, नहीं भाई, मैं सर्च कर करके कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। आई नो दैट कि वहाँ पर जो मैं सॉन्ग म्यूजिक या ये लगा रही हूँ, इसी पे आप मत जाइएगा, जो कंटेंट मैं दे रही हूँ वो बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। अभी मैंने यहाँ पर देखिए अपलोड किया हुआ है, धारा मतलब जो हमके पवने हैं उनके बारे में हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, घास के मैदान हो गए इनके बारे में अपलोड किया है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपको ट्रिक वाइज होता है तो वो जल्दी समझ में आते हैं, इसलिए शॉर्ट्स में दे देते हैं। लहरें हो गई, ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्र स्थल परिवर्तन संकट ये क्या है, सुनामी क्या है, चक्रवात क्या है, ये हम यहाँ पर सारी चीजें कवर करेंगे 3rd यूनिट में, ठीक है। 4th यूनिट हमारी क्या कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा पर्यावरण भूगोल, है ना। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। घटक हो गए, पारिस्थितिकी हो गई, भौगोलिक वर्गीकरण हो गया, और मानव जो आपका मानव पारिस्थितिकी है इसके बारे में जानेंगे। क्रियाएं हो गई, पोषण
स्तर हो गया, ऊर्जा प्रवाह क्या है, चक्रण क्या है ना, भू रसायन, कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है और पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होता है, पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। मानवीय पारस्परिक अंतर संबंध और प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरणीय नैतिकता गहन के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि पारिस्थितिकीय पर्यावरणीय संकट और आपदाएं क्या हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर हर एक चीज प्रॉपर आपके एग्जाम से पहले हम यहाँ पर पूरा कंटेंट आपको देने वाले हैं। तो आप लोग जो है चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप लोगों के तक पहुंच जाएगी। और अगर आपके जो भी कलीग हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी उनका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका नहीं भी है लेकिन आपके दोस्त का है, तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल शेयर कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट उनका भला हो जाए। कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। अगर आपके अच्छे कर्म है तो भगवान उसका आपको देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जनसंख्या एवं आदिवासी भूगोल पढ़ेंगे, किसमें 5वीं यूनिट में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जनसंख्या भूगोल में क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या आंकड़ों का स्रोत है, जनगणना हो गया, प्रतिदर्श हो गया, सर्वेक्षण हो गया, है ना। यहाँ पे सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जन्म मरण सांख्यिकीय, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर क्या है आपका आंकड़ों की विश्वसनीयता हो गई और त्रुटि, इसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व जनसंख्या वितरण हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व जनसंख्या वृद्धि हो गई, इसके बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, जननांकीय संक्रमण हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गई, उसका सिद्धांत क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। माल्थस है ना, सडलर हो गए, रिचार्डो हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट है इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या जनसंख्या के बारे में अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया। जन्म दर, मृत्यु दर विश्लेषण, ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। जनसंख्या प्रवास क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जनसंख्या संरचना एवं विशेषताएं इनकी है, जैसे लिंग, आयु, लिंग, नगरीय, ग्रामीण, व्यावसायिक संरचना, है ना, शैक्षणिक स्तर हमारा कैसा है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। विकसित और विकासशील देश कैसे होते हैं, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जनसंख्या नीति क्या होती है, नीतियां कैसे बनती हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे, किसमें 5वीं यूनिट में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी अधिवास भूगोल हो गया, इसके बारे में यहाँ पर आपका दिया है। ग्रामीण अधिवास कैसा होता है, शहरी अधिवास कैसा होता है ना, ग्रामीण के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा कवर करेंगे। अब हम देखते हैं हमारी 6ठी यूनिट क्या कहती है। 6ठी यूनिट में क्या है, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, ये हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, किसमें, 6ठी यूनिट में। आर्थिक भूगोल की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो आर्थिक भूगोल जो है इसमें क्या क्या टॉपिक है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अपने जो आपका PYQ है, साथ में हम PYQ के साथ भी लेकर चलेंगे, जिससे आपको एनालिसिस करने आ जाए और आपको लगे कि हाँ, जो टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जा रहा है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। तो आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था हो गई और उनके प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक हो गए, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्या है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या है ना, उनके वर्गीकरण हो गया, वितरण हो गया, उनके उससे संबंधित जो भी हमारे समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और विश्व में विकसित और विकासशील देश में जो ऊर्जा संकट है उसके बारे में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कृषि भूगोल है, कृषि भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भूमि क्षमता, वर्गीकरण और भूमि उपयोग हो गया, है ना, नियोजन हो गया, सस्य प्रतिरूप हो गया, सस्य संयोजन विधि, क्षेत्र, ये सारी चीजें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं औद्योगिक भूगोल की बात कर लेते हैं। तो औद्योगिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। औद्योगिक भूगोल से ही आपको पता चल रहा है कि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या इंडस्ट्रियल के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमारे उद्योगों के बारे का वर्गीकरण कैसा होता है ना। उद्योगों के स्थान निर्धारण के कारक क्या है, उद्योगों के स्थान निर्धारण के सिद्धांत क्या है। जो वेबर हैं, ई एम ह्यूबर हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अगास्ट हो गए, फिर लॉस हो गए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कहा है ना। चलिए ये आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर परिवहन एवं व्यापार उद्योग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे स्थानिक पारस्परिक अन्योन्य क्रिया हो गई, इनके सिद्धांत हो गए, मॉडल हो गए। एडवर्ड उलमैन के जो भी इन्होंने मॉडल दिया है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। जैसे आपका यहाँ पर स्थानीय प्रवाह मॉडल क्या है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल और इनकी भिन्नता क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, वैश्वीकरण और उदारीकरण की विश्व व्यापार पद्धति, अंत एवं प्रादेशिक सहयोग और व्यापार की संभावनाएं एवं समस्याओं के बारे में जानेंगे। प्रादेशिक विकास क्या है, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे प्रारूप विज्ञान प्रदेश हो गया, औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेश है, विश्व प्रादेशिक विविधता हो गई, प्रादेशिक विविधता के सिद्धांत हो गए, इनके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे, है ना। छठी यूनिट में हम क्या 7वीं यूनिट में करने वाले हैं, यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं हमारा कुछ भी नहीं है, ये यूजीसी नेट का सिलेबस है, तो उन्होंने ही अपना डिसाइड किया हुआ है। सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सांस्कृतिक में क्या है, सांस्कृतिक की कल्पना क्या है, इनकी जटिलताएं क्या होती हैं, क्षेत्र और प्रदेश क्या है, सांस्कृतिक विरासत हमारी क्या है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी क्या है, सांस्कृतिक अभिसरण क्या है, सामाजिक संरचना एवं प्रक्रम, सामाजिक कल्याण क्या और उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, गुणवत्ता के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्जन के बारे में पढ़ेंगे, भारत में सामाजिक समूहों का स्थानीय वितरण है उनके बारे में पढ़ेंगे, जनजाति हो गए, जाति, धर्म और भाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे, है ना। तो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। राजनीतिक भूगोल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिसीमाएं हो गई एवं सरहद हो गए की संकल्पना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विशेषकर भारत के संदर्भ में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि आपका जो भारत में जो भी है उसके बारे में हम कवर करेंगे। जैसे हार्टलैंड और रिमलैंड के सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे, इन्होंने क्या बोला है अपने सिद्धांत, उनको हम यहाँ पे प्रॉपर पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे सार्क हो गया, ओपेक हो गया, यूई हो गया, है ना। फिर यहाँ पर एशियन हो गया, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो ये हमारे हो जाएंगे। अब यूनिट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक चिंतन हो गया, यानी कि भौगोलिक ज्ञान में ग्रीक हो गए, रोमन अरब हो गए, चाइनीज है एवं भारतीय भूगोल वेत्ताओं का योगदान क्या रहा है उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। भूगोल वेत्ताओं का योगदान भी रहा है और मतलब यहाँ पे जो जितने भी भूगोल वेत्ता रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक। 9वीं यूनिट हमारी क्या है, 9वीं यूनिट है भौगोलिक तकनीकियां। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जैसे भौगोलिक सूचना एवं आंकड़ों के स्रोत हैं, स्थानीय एवं गैर स्थानीय हैं, मानचित्र के प्रकार हैं, मानचित्र की का जो निर्माण था उनकी विधि थी उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। जीपीएस हो गया, इसके बारे में हम कवर करेंगे, है ना। जीआईएस है, इसके बारे में कवर करेंगे, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल, ओके। जो आपकी 10 यूनिट है ये भारत का भूगोल है। तो आपको भाई, आप इंडिया के हो, अपने इंडिया के बारे में, अपने जो भी उनका भूगोल है उसके बारे में तो आप सबको जानने का हक भी है ना।
तो यहाँ पर हम भारत के भूगोल में इसकी भू आकृति है, क्षेत्र है, इसकी विशेषताएं हैं, अपवाह तंत्र है, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय इसके बारे में कवर करेंगे। भारत का भू जलवायु कैसा है, मौसमी विशेषताएं पढ़ेंगे, जलवायु विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, भारत के मानसून के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जेट धारा क्या है, हिमालय वाष्पनी हिमानी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्रायोस्फीयर क्या है, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। यहाँ की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जल खनिज और महासागरीय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो भी इनका उत्पादक है, शिक्षा है, व्यवसायिक है, नगरीकरण से ग्रामीणी आयुलिंग, ये पूरा हम यहाँ पर मतलब आपका जो ज्योग्राफी में है सारी चीजें भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, हिमालय, उच्च भूमि संकट एवं आपदाएं, इनके बारे में भी हम प्रॉपर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो अभी ये देखिए आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई 10 यूनिट। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, यहाँ पर जो हम आपको पढ़ाएंगे भू आकृति विज्ञान। पहले यूनिट से हम यहाँ पर शुरू करेंगे, है ना, भू आकृति विज्ञान। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा, महाद्वीपीय प्रवाह प्लेट विवर्तन की, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहा है यूजीसी नेट पेपर 2 का। आई होप कि आपको सिलेबस ऑलरेडी, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको आपके एग्जाम के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपसे डिस्कस किए हैं। अब हम यहाँ पर जो भी मेरी वीडियोस जाएंगी वो आपका एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगी, है ना। तो अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो जुड़कर पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने सारे रास्ते आप लोगों के लिए खोल रखे हैं। आप हमसे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप हमसे अपनी क्वेरी कर सकते हैं, आप अपना सलूशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।